Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and we are doing molecular basis of inheritance chapter number 6 of 12th biology, and today's our topic is genetic code. After genetic code we will discuss structure of tRNA, that is very important for translation. So student, जैसे ही genetic code की बात आती है तो code is something that is you can say that have some secret behind it. तो आपने कभी सोचा है कि सेंट्रल डोगमा की अगर हम बात करें, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? हु गिवन दैट? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. ऑलराइट. और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा हमें बताता है दैट DNA give rise to mRNA and mRNA give rise to proteins. ठीक है स्टूडेंट्स, यही है सेंट्रल डोगमा. रिवर्स सेंट्रल डोगमा भी हमने किया जिसमें mRNA से अगेन DNA बनता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, दैट वी हैव डन. और अगली प्रोसेस जो भी आने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम tRNA फ्रॉम mRNA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ये प्रोसेस अभी हमें करनी है. तो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि इस डीएनए की इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आ गई है? एमआरएनए के अंदर. और एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन ही किसके अंदर आती है? प्रोटीन्स की. ठीक है. डीएनए को हमने देखा था डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो एमआरएनए बना दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और इससे जो प्रोटीन बनेगा दैट इज हैविंग पर्टिकुलर अमीनो एसिड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस पॉलीपेप्टाइड? ये जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा या प्रोटीन जो हमारे पास आएगा, दिस इज पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज mRNA एंड वी ऑल नो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम DNA. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी लिंक बिटवीन दिस code or sequence present in mRNA and polypeptide? Yes, and that relationship is called genetic code. Students, उसी को हम क्या बोलते हैं? genetic code. तो genetic code क्या है student? It is the relationship between the nucleotide sequence in mRNA and the amino acids present in polypeptide. All right students, so it is the relationship between, or you can say interrelationship between nucleotide of mRNA and polypeptide. So my dear students, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ कौन सा, अब अमीनो एसिड हमारे पास टोटल अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनते हैं वो 20 हैं. ऑलराइट. कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है. सो आउट ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड विच हैव टू कम फर्स्ट, विच हैव टू कम सेकंड, इज देयर एनी कोड, स्पेसिफिक कोड बिटवीन देम? सो दैट कोड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. ठीक है स्टूडेंट. अगर हम mRNA की बात करें, देखिए, अगर हम mRNA के अंदर अगर हम सीक्वेंस की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज़ 5' एंड, ये 5' एंड है, और दिस इज़ 3' एंड. ऑलराइट. यही था ना mRNA में. तो अगर हम इसमें कोड की बात करें, जैसे AUG UUU या AUU, ठीक है, इस तरह का कोई भी कोडोन हो सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये जो सीक्वेंस है, दिस इज़ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है. ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है स्टूडेंट्स, इसको कैसे रीड किया जाता है? इसको 3 लेटर्स में रीड किया जाता है, जैसे AUG UUU AUU. और इस 3 लेटर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक कोड. तो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें स्टूडेंट, हु डिस्कवर्ड और यू कैन से रिपोर्ट दिस, discovered or reported by George Gamow. George Gamow was the scientist who said that, उन्होंने कहा कि 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस हैं mRNA के अंदर. T नहीं होगा mRNA में, क्या होता है? AUGC. कितने हो गए ये टोटल? 4.
and they can have a 4 different combination, all right. तो 4 into 4 into 4, 4 की पावर 4 अगर हम करें, ठीक है, थ्री नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर, 4 into 4 into 4, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 64, टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर आर डिफरेंट, तो 4 है, 1 2 3 4, और कितने कम्बिनेशन पॉसिबल है 3, तो कितना आ गया 64, ठीक है, ये सब किसने बताया, जॉर्ज गैमो ने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल कोडोन्स इस तरह के जो सीक्वेंस है उससे टोटल कोडोन्स कितने हैं 64, कितने कोडोन्स हैं, टोटल कोडोन्स आर 64। 64 में से माय डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ 64 कोडोन्स 61 कोडिंग एंड 4 नॉन कोडिंग, 4 आर नॉन कोडिंग, ठीक है, 4 हमारे पास 3 नॉन कोडिंग एंड 61 आर कोडिंग वंस। कोडिंग वंस मीन्स दैट स्पेसिफिकली कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम अगर बात करें AUG, तो AUG कोड कर रहे हैं किस अमीनो एसिड को, मिथियोनिन, ठीक है, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है मिथियोनिन को कोड कर रहा है। UUU की बात करें तो ये कोड कर रहा है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को, ठीक है, ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से जो कोडोन्स होते हैं तो दे कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। अभी हम आते हैं कि इनकी, तो आउट ऑफ 64 कोडोन, कितने कोडोन है स्टूडेंट जो कोड करते हैं अमीनो एसिड को, 61, एंड 3 आर नॉन कोडिंग कोडोन्स, और इनको स्टूडेंट हम स्टॉप कोडोन्स भी बोलते हैं, स्टॉप कोडोन्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है, और इनको टर्मिनेटिंग कोडोन्स भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर, इसको टर्मिनेटिंग कोडोन्स भी कहा जाता है। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़, इसकी डिस्कवरी की या रिपोर्ट किया या हम कहें सजेस्टेड बाय जॉर्ज गैमो, जिन्होंने सबसे पहली बात बताया कि इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है दैट कैन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA एंड द प्रोटीन प्रेजेंट इन अमीनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड, ऑलराइट। तो जैसा कोडोन होगा वैसा ही, जैसे कोडोन होंगे स्टूडेंट वैसे ही अमीनो एसिड होंगे। सो जैसा सीक्वेंस mRNA के अंदर होगा वैसा ही सीक्वेंस किसका होगा, प्रोटीन्स का, ठीक है स्टूडेंट, तो वैसा ही सीक्वेंस किसका होगा, प्रोटीन्स का। सो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टोटल कोडोन्स कितने हैं भाई, टोटल कोडोन्स 64, टोटल कोडोन्स आर 64, जिसमें से आउट ऑफ 64 में से 61 कोडिंग है, एंड मैंने आपको बताया 3 कैसे हैं, नॉन कोडिंग, और उनको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग कोडोन, ठीक है। तो वो कोडोन्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे। सो दैट इज UAA, UAG, UAG and UGA. Is that clear? UAA, UAG and UGA. These 3 are stop codons. They are also called non-coding codons. They are also called terminating codon. Other 61 codon are coding. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट व्हाट इज द फीचर्स ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, स्पेसिफिक फीचर्स की बात करते हैं, सो नंबर 1 इट इज यूनिवर्सल का मतलब है स्टूडेंट जो कोडोन हमारे अंदर जो कोड कर रहा है अमीनो एसिड वो सेम अमीनो एसिड कोड करेगा किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे AUG जो कोडोन है, AUG कोडोन कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए कोड करता है स्टूडेंट, ठीक है, किसके अंदर, इन यूकैरियोट्स, जो भी यूकैरियोट्स है चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है उसके अंदर क्या कोड कर रहा है, मिथियोनिन। और माय डियर स्टूडेंट इन प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स या हम कहें बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, ये AUG कोड करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, मिथ्योनिन ही है बट उसमें फॉर्माइल ग्रुप है, फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एग्जाम, ठीक है, तो ये नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है। इन प्रोकैरियोट्स AUG कोड फॉर दिस मिथ्योनिन, ठीक है, एंड इन प्रोकैरियोट्स इज कोड फॉर फॉर्माइल मिथ्योनिन, इन यूकैरियोट्स इज कोड फॉर मिथ्योनिन। तो ओवरऑल द अमीनो एसिड इज सेम, ठीक है, मिथ्योनिन को। तो कहने की बात है कि ये क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड इसकी एक प्रॉपर्टी है ड्यूअल नेचर। किसके ड्यूअल नेचर की बात करें हम, AUG का ड्यूअल नेचर है, दोहरा नेचर है। तो वो ड्यूअल नेचर क्या है हम बात करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने बात की, ये कोड करता है अमीनो एसिड को, इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथ्योनिन। किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, ठीक है। और दूसरी बात है, इट एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडोन या इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। आपको याद होगा मैंने अभी mRNA बनाया था, दिस इज़ mRNA, ठीक है, दिस इज़ 5 प्राइम एंड एंड दिस इज़ 3 प्राइम एंड। तो पहला जो कोडोन होगा, पहला जो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी प्रोटीन, तो पहला कोडोन हमेशा AUG होगा। सो AUG एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन और AUG मिथ्योनिन को भी कोड करता है। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडोन। ये क्या है स्टूडेंट, कोडोन का यूनिवर्सल नेचर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या करैक्टर्स है। नाउ देखिए, और स्पेसिफिक फीचर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो और फीचर है, एवरी कोडोन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर कोडोन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। एग्जाम्पल, AUG ओनली कोड फॉर मिथ्योनिन, ठीक है, ओनली कोड्स फॉर मिथ्योनिन, नॉट अदर अमीनो एसिड, किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये बड़े ही स्पेसिफिक हैं अपने कोडोन को लेकर के। तो इसीलिए इस नेचर को हम एम्बिग्यूअस नेचर भी बोलते हैं, एम्बिग्यूअस नेचर भी हम इसको बोलते हैं और स्पेसिफिक नेचर भी बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। सो एवरी कोडोन कोड फॉर अ specific amino acid, this is ambiguity and this is called specific behavior of the genetic code. So first we have done universal है। दूसरी बात AUG के हमने बारे में बात कर ली कि वो ड्यूअल नेचर भी हो सकता है। थर्ड हमने स्टेप यहाँ पर थर्ड फीचर हमने डिस्कस किया कि कोडोन क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक होता है। एक और फीचर की बात करें स्टूडेंट, यही बात करते हैं, ठीक है। नो पंचुएशन इज यूज। पंचुएशन क्या, नो कोमा, नो फुल स्टॉप, कोई कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं आएगा। अगर हमारे पास ये कोडोन है तो यहाँ पर लगातार जो है कोडोन होंगे, AUG या G, या हम बात करें UUU या GAU, ठीक है। तो ये लगातार सीक्वेंस होगा, कोई यहाँ पर कोमा नहीं होगा, कोई यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो और कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो कोमा, नो फुल स्टॉप, नो ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या है स्टूडेंट, देखिए, ऐसा नहीं होगा कि AUG के बाद आप G को अगेन रिपीट करें GUU, या हम बात करें UGU, तो ऐसा नहीं होगा। 3 लेटर कोडोन, एक बार आपने रीड किया इस तरीके से सीक्वेंस AUG, तो अगला सीक्वेंस होगा UUU, अगला होगा GAU, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, डीजेनरेसी, ठीक है। डीजेनरेसी क्या है, डीजेनरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखिए, कई बार एक ही अमीनो एसिड इज कोडेड बाय डिफरेंट, यू कैन से, या हम कहें सेम अमीनो एसिड इज कोडेड बाय डिफरेंट कोडोन्स, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी, ठीक है।
सेम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, एक से ज़्यादा कोडोन एक ही अमीनो, जैसे सीरीन के केस में 4-5 जो है अलग अलग कोडोन है जो सीरीन को ही कोड करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? डीजेनरेसी। सेम अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ठीक है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करना। और दूसरा बात मैंने आपको बताया कि इसमें कोई ओवरलैपिंग कोई नहीं है, इसको कॉन्टीन्यूटी में लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम कॉन्टेजियस मैनर बोलते हैं, CONTAGIGOUS, कॉन्टेजियस मैनर में हम हमेशा जेनेटिक कोड को लिखेंगे, ठीक है, जेनेटिक कोड को हम हमेशा कॉन्टेजियस मैनर के अंदर लिखेंगे। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक फीचर स्टूडेंट, ये हमेशा डीजेनरेसी का आप देखेंगे यूनिवर्सल है, ठीक है, और पंजुएशन कोई इसमें यूज़ नहीं हो रही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ओवरऑल जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। वैसे तो ये यूनिवर्सल है यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस भी है स्टूडेंट, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, एंड इन सम प्रोटोजोन्स, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन्स के अंदर स्टूडेंट्स ये कोडोन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इज़ द एक्सेप्शन, अदरवाइज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इट विल बी सेम, जेनेटिक कोड सेम होगा। अब हम बात करते हैं, इज देयर एनी अदर साइंटिस्ट who you can say who support the idea of जॉर्ज गैमो? क्या कोई और साइंटिस्ट भी थे? तो यस, एक तो इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट who support the idea of जॉर्ज गैमो, so that was हरगोविंद खुराना, ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट इज नेरेनबर्ग मार्शल नेरेनबर्ग, वन मोर इज देयर सेवर ओखा, ठीक है, सेवर ओखा, ठीक है, सेवरो ओखा, यस, दीज आर 3 साइंटिस्ट हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ जॉर्ज गैमो ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से ये जेनेटिक कोड को अगर हम देखें, हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, सो वो टेबल किस तरीके से बना है, आई एम गिविंग यू द बेसिक आइडिया कि किस तरीके से उस टेबल को हम रीड कर सकते हैं अलग अलग अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो in higher classes you have to learn that what different type of codon code for which amino acid, तो वो आपको हायर क्लासेस में करना है। अभी 12th में आपको इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ कुछ आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे यू कोड करता है फिनाइलएलानाइन को, या प्रोलीन को CCC कोड करता है, या AUG मिथियोनिन को, तो सम इम्पॉर्टेंट कोडोन यू शुड लर्न, ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू लर्न एवरी 64 कोडोन दैट विच कोडोन कोड फॉर विच अमीनो एसिड, इन हायर क्लासेज यू हैव टू डू दैट। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई एम गिविंग यू सम आइडिया कि किस तरीके से जेनेटिक कोड को जो है रिप्रेजेंट किया है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी 4 साइड्स हम करेंगे, 1 2, दिस इज़ 1 2 एंड 3 साइड्स की हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 मोर साइड विल बी देयर। आई एम गिविंग यू जस्ट बेसिक आइडिया कि किस तरीके से चार्ट बनता है। सो दिस इज UCAG, सिमिलरली हेयर UCAG, and in here we will have to write all for UCAG, ठीक है। सिमिलरली here UCAG और 4 कोडोन, T नहीं होगा ना mRNA में, जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। सो व्हेन वी हैव टू राइट फर्स्ट, व्हेन वी हैव टू फिल दिस फर्स्ट बॉक्स, सो वी विल टेक 1 2 and 3, so it will be
यू यू एंड यू, दिस इज़ फिनाइलएनालिन। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम देखेंगे यहाँ पे यू 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 सी, मतलब पहले ये चलेगा, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरीके से फर्स्ट बॉक्स फिल होगा, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ फिर ये फिल होगा इस तरीके से। तो सेकंड क्या होगा स्टूडेंट, यू, अगेन यू एंड फ्रॉम हेयर सेकंड सी, अगेन देखिए यू यू, वन मोर इज देयर ए, थोड़ा छोटा लिखते हैं यू यू ए, एंड वन मोर इज देयर यू यू जी, यू यू एंड जी। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा जैसे हमने ये फिल किया है उसी तरीके से हम इसको इसके साथ लेकर के यहाँ से पूरा फिल कर लेंगे। तो ये पूरा फिल होगा फर्स्ट वाला इसको लेकर के, एंड अकॉर्डिंग टू दिस दिस एंड दिस, फिर सेकंड इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा ये 64 लेटर कोडोन्स का जेनेटिक कोड हम कर सकते हैं। द बेसिक थिंग इज़ दैट, बेसिक थिंग ये है स्टूडेंट कि जो डीएनए का सीक्वेंस है, सेंट्रल डॉग्मा हमें बताता है जो डीएनए का सीक्वेंस है दैट कोड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ mRNA, this is double stranded, this is mRNA single stranded, and this sequence code for that specific amino acid. So if there any defect in DNA, अगर DNA लेवल पर अगर कोई डिफेक्ट है, that defect will inherited in mRNA and that is you can say transferred to polypeptide. So, and this polypeptide act as different function in our body. It act as protein, it act as hormone, it act as enzyme. So different antibodies, so different type of function can be performed by this protein. Even in some you can say GLUT4 is a you can say that is you can say a channel that is form that is helps to transmitting और transfer of glucose molecule. ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे टीआरएनए को। इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस टीआरएनए का स्ट्रक्चर एंड टीआरएनए का क्या रिलेशन है mRNA के सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो देयर इज़ इंटरलिंक बिटवीन टीआरएनए एंड mRNA सीक्वेंस, इन दोनों के सीक्वेंस में भी कहीं यूज़ होते हैं। इसमें इसका कोडोन एंड इसका एंटी कोडोन, ये एंटी कोडोन बनाएगा स्टूडेंट। सो अब हम बात करेंगे कि टीआरएनए और mRNA, आज हमने बात की है mRNA और ये प्रोटीन सीक्वेंस में क्या या अमीनो एसिड के सीक्वेंस में क्या कोई लिंकेज है, येस, एंड दैट इज़ डेसिफर्ड बाय जेनेटिक कोड। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डीएनए हाउ द सीक्वेंस इन टीआरएनए इज लिंक्ड टू सीक्वेंस ऑफ mRNA एंड हाउ दैट हेल्प्स इन यू कैन से जॉइनिंग ऑफ स्पेसिफिक या एडिंग ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड। ठीक है, सो स्टूडेंट जो हमने बात की थी स्टॉप कोडोन्स की, ठीक है, UAA, UGA या UAG। तो ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, एम्बर, ओकरे एंड ओखा, जिन्होंने इसको अंबर, ओपल एंड ओखा लाइक दैट, तो जिन साइंटिस्ट ने उन स्टॉप कोडोन के नेम दिए थे। सो स्टॉप कोडोन्स जो है उनके नाम से भी कई बार जाने जाते हैं। ठीक है, एम्बर, एप्पल एंड ओपल एंड ओखरा। ठीक है, तो इस तरह के नेम कुछ बुक्स में है। सो दैट नेम्स आर यू कैन से गिवन एट द प्लेस ऑफ द एज द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड दैम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू एंड श्योरली 1 to 2 question may be asked from this topic. So this topic is seriously important for your CBSE or your board HBSE and all boards, and for NEET also. So for NEET, if you are preparing for NEET, so go for the specific features, what specific features they have and what the features that is not followed by the genetic code. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, somewhat question can be asked on the basis of genetic code, that which codon code for which amino acid. Alright, so कुछ amino acid जो हमारी NCERT में given है, like AUG code for methionine and UU phenylalanine. So इस तरह के जो मेन जो है कोडोन्स, उनको आप जो है ज़रूर याद करें। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इंटरलिंकेज, इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टीआरएनए एंड mRNA, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. So this is okay for today. Thank you, my dear students.